हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद नज़ीर। फ्रेंड्स, कल जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया है कि 40-45 पर जो 37,339 शिक्षा मित्र हैं पास हैं, उनके पदों को रिज़र्व रखा जाए और बाकी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया को आप संपन्न करा सकते हैं। तब से जो चर्चाओं का बाज़ार है वो गर्म है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं और ज़्यादातर जगहों पर एक ही चर्चा चल रही है कि सभी टीमों को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, एक स्टेज पे आना चाहिए। तभी ये संभव है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जो 14 जुलाई को डेट लगी है उसमें जीत सुनिश्चित करा पाएँ। फ्रेंड्स, अब ये समझने की बात है कि सभी लोग या हम लोग इस बात पे क्यों चर्चा कर रहे हैं कि सभी लोग एक मंच पर आएँ। देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। पहली बात कि आप जो है जो भी जिनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है वो लोग अपनी सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसलिए ये चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरी बात कि अगर लोग एक मंच पे नहीं आएंगे तो जो सेलेक्टेड लोग हैं वो असमंजस की स्थिति में होंगे, उनको कन्फ्यूज़न होगा कि किसे मदद करें, बीएड लीगल टीम को, बीटीसी लीगल टीम को कौन लीड करेगा, क्योंकि हर बार यही देखने को मिलता है कि एक टीम दूसरी टीम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। तो ऐसी दशा में हमें एक मंच पे आना ही होगा और एक मंच पर आने से सारी चीज़ें एक सोचे समझे रणनीति के तहत होंगी, जिसमें मतभेद की संभावना जो होगी अगर होती है तो उसे फ़ौरन जो है सुलझा लिया जाएगा। और अगर ये सभी टीमें एक मंच पर आती हैं तो ही संभव है कि जो सहयोग है, जो लोगों का सहयोग है धनराशि के रूप में, पैसे के रूप में, जो वकीलों को फ़ीस देनी पड़ती है वो हमें पूरी तरीके से मिल पाएगी, हमें मदद मिल पाएगी पूरी तरीके से। हम सभी इन लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ चीज़ें चलती रहती हैं उससे एक दूसरे के मन में भय रहता है। जो कैंडिडेट्स, जो पास कैंडिडेट हैं वो भय की स्थिति में रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि बिना वकीलों के और बिना बड़े वकीलों के और बिना बेहतरीन वकीलों के अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो स्थिति शायद बहुत ही विपरीत होगी, हमारे लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी उसे खारिज कर रही थी। उसने कहा कि भाई जब 60-65 पे इतने लोग पास हैं, ऑलरेडी 1,46,060 लोग पास हैं, तो फिर हम क्यों 40-45 कट ऑफ लगाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट योग्यता को मान्यता देता है, योग्य लोगों को मान्यता देता है, इसलिए उसने इस तरीके के कमेंट किए। ठीक है। तो लेकिन आपने फिर क्या देखा, बाद में आपने अपडेट लिया और देखा, आपको पता चला कि थोड़ी देर बाद ही मामला बदल गया और वहाँ पे जो मौजूद शिक्षा मित्रों के वकील थे उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी और फाइनली जो है कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शंस इशू करने पड़ गए स्टेट को कि आप बताइए कि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास हैं, उनकी संख्या क्या है, उनका नाम, रोल नंबर और सारी डिटेल हमें अगली सुनवाई पर सबमिट कीजिए। अगली सुनवाई से पहले 6 जुलाई तक सबमिट कीजिए। तो ये इससे पता चलता है कि अगर वकील बेहतरीन ना हो, दमदार वकील ना हो तो फिर समस्या आती है और दमदार वकीलों की बातों को भी जज सुनने को मजबूर होते हैं। ठीक है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि अगर हम मदद करते हैं तो किस तरीके का रिज़ल्ट आ सकता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपके वकील होते हैं, आपने सुना होगा कि उनकी फ़ीस 5 से लेकर 4-5 से लेकर और आपकी 15 से 20 लाख तक जाती है। 15-20 लाख तो जो अच्छे वकील होते हैं उनकी चली जाती है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जो बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा और क्या संख्या होगी लोगों की और किस तरीके की मदद करेंगे तो हम कहाँ तक आशान्वित हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 60-65 पर जो चयनित हैं लोग कैंडिडेट्स हैं, वैसे तो जो डिस्ट्रिक्ट आवंटन लिस्ट आई है उसमें जो पास लोग हैं वो हैं 67,867, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें जो संख्या है वो 8,018 शिक्षा मित्र भी हैं, उसमें 8,018 शिक्षा मित्र भी हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि जो 8,018 शिक्षा मित्र हैं वो 60-65 पर सहयोग देंगे, इसकी संभावना मैं तो समझता हूँ कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका रिज़ल्ट चाहे 60-65 पे आए चाहे 40-45 पे, उनकी सिलेक्शंस जो होने हैं वो लिस्ट में वो टॉप पर ही रहेंगे, क्योंकि उनका भारांक 25 परसेंटाइल है जो सीधा सीधा हमारे गुणांक में आके जोड़ता है और वो लिस्ट में टॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 60-65 को बचाना है या 40-45 को बचाना है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को हम इसमें से लेस कर देते हैं, यानी 67,867 में से जब 8,018 शिक्षा मित्रों को हम लेस करते हैं तो जो 60-65% पर जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका जो एक्चुअल्स नंबर निकल के आता है वो है 59,849, यानी 59,849 लोग ही ऐसे हैं जो हमें सही मायने में 60-65 पर सपोर्ट करेंगे और मदद भी करेंगे। मदद इसलिए भी करेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे सबको ये बातें पता चल चुकी हैं कि अगर इस स्टेज पे हमने मदद नहीं की, पहले तो ये था कि हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच तक सारी चीज़ें तो ठीक चल रही थी, लोग एक दूसरे का मुंह देखते थे कि हम मदद नहीं करेंगे दूसरा करेगा, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। क्योंकि अगर इस स्थिति में अगर वो मदद नहीं करते हैं, और मैं समझता हूँ कि मदद करनी भी चाहिए, हम सबको मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो इस स्थिति में नहीं करते हैं मदद तो बाजी पूरी पलट जाएगी और शायद हम जो चयनित लिस्ट में हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जो पहुंच गए हैं और सिर्फ काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी रह गया है, तो वो सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा और ज़िंदगी भर हमें पछताना पड़ेगा कि हमने 1,000-2,000 के लिए जो है 42,000 रुपये जो है गंवा दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें लड़ के चीज़ों को लड़ना चाहिए, लड़ के लेने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम बैठ के सोचें और हमें मिल जाए, क्योंकि बिना लड़े अगर कोई हार जाता है तो बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि 59,849 लोग हैं। अगर हर आदमी अगर 1,000 की मदद करता है, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 1,000 की मदद करता है, मैक्सिमम 1,000 मैं बता रहा हूँ, इससे कम में भी किया जा सकता है। लेकिन देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी मैक्सिमम मदद कीजिए कि जो टीमें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी वो लोग फिर दोबारा आपके पास मांगने के लिए ना आएँ। और अगर 59,849 लोग 1,000 रुपये के रेट से देते हैं, पर कैंडिडेट 1,000 देते हैं, तो ये 5,98,49,49,000 रुपये बैठते हैं, यानी मोटी मोटा हम 6 करोड़ मानते हैं। आप सोच के देखिए कि कितने वकील इसमें और कितने बेहतरीन वकील आपके खड़े होंगे यहाँ पर। 6 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा हम मान के चलते हैं कि एक बेहतरीन वकील 20 लाख लेगा एक सुनवाई का, पर सुनवाई का। अगर हम 5 वकील कर लेते हैं, 6 वकील कर लेते हैं, सपोज़ कि 5 कर लेते हैं, तो 1 करोड़ में तो हमारा बेहतरीन वकील अगर 5 कर लेंगे तो बहुत है। 1 करोड़ में हमारा एक सुनवाई पे होगा। ये मैं इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फ़ीस बता दी है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि हम ऐसे वकील हायर करेंगे जो टॉप क्लास के वकील होंगे। ठीक है, तो 1 करोड़ जाएगा। ऐसे में हम 5 सुनवाइयाँ करा सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं कि 5 सुनवाइयाँ हों। जहाँ तक 14 जुलाई की डेट लगी है वहाँ पे आपको देना है, और शायद हमको लगता है कि 14 जुलाई आखिरी डेट भी हो, तो ये बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, 6 करोड़ रुपए। वैसे तो हम चाहें बहुत सारे वकील खड़े कर सकते हैं, इतने पैसे में लाइन लगा सकते हैं इतने पैसों की, लेकिन देखिए हमारे लिए अब ये सोचना कि यार वो पैसा हमारा खा जाएगा, वो पैसा कोई भी टीम के जो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अब ये वक्त चला गया है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। 1,000 दीजिए और आपकी ज़िंदगी बन गई, तो आपको याद रहेगा कि हमने 1,000 दिया था, और वरना भूल जाइएगा कि कहीं गिर गया था। कुछ भी आप सोच के कुछ भी 1,000 आप दे दीजिए। ठीक है, मेरी अपील है आप लोगों से, क्योंकि अब कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं बचा है।
सरकार लड़ती है, ठीक है, लेकिन हमें अपने साथ ऐसे वकील से कि कोर्ट भी जो है वो वकीलों को देख के सुनती है, तो वकील जैसे होंगे वैसा अपने पक्ष को रख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप मदद कीजिए। तो ये रकम बहुत रकम होती है, ठीक है। अब आगे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर खुदा न खास्ता, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा और हो भी ना, लेकिन अगर लिस्ट में कोई 14 जुलाई में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी आशा के विपरीत हो, तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी, वो समझने के हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 40-45 अगर कट ऑफ लग जाती है तो जो चयन की संभावनाएं हैं, कंपटीशन लोगों के बीच में होगा, वो क्या होगा, और जो लोग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट में हैं उनके चयन की संभावनाएं क्या होंगी। चलिए आइए इसको ज़रा सा समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि हम ये जान पाएँ कि हम वाकई में इस लिस्ट में परिवर्तन चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर तो हमें मदद करनी ही होगी 1000 रुपये की, या जो भी आप कर सकते हैं, कम से कम लगभग 1000 की मदद करिए तो बेहतर होगा। आप भूल जाइए कि वो पैसे वो रख लेंगे या क्या करेंगे। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं किसी का कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मदद कीजिए। तो देखिए, मैंने क्या कहा, 40-45 पे अगर होता है ऐसा, आप इस चीज़ को समझिए। तो 67,867 जो चयनित लिस्ट है उसमें से तो 8,018 शिक्षा मित्र हैं जिनको आप हटा ही दीजिए, ठीक है। तो आप जो मैंने संख्या बताई वो बताइए आपको कि 59,849 लोग होते हैं। और अगर हम रिज़र्व कैटेगरी की जो रिज़र्व किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिज़र्व की है सीटें 37,339, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 22,510 सीटें बचती हैं। अगर 40-45 कट ऑफ आएगा और हम मान लेते हैं कि 37,339 लोग पास हुए हैं, जैसा कि शिक्षा मित्रों के द्वारा ये डाटा दिया गया है, तो ऐसे में उसको लेस करने के बाद हमारे पास जो सीटें बचती हैं वो 22,510 बचती हैं। और जो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट है उसमें अगर हम ये जानना चाहें कि इस लिस्ट में किस रैंक तक लोग जो है वो अपने आप को उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, तो ये लिस्ट में जो 30,000 के लगभग लोग होंगे, 30,000, वहाँ तक आपका जो है वो आपका रैंक जा सकती है, जिनके सिलेक्शन के चांसेस हैं, जिनको संभावनाएं हो सकती हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे कैसे, देखिए 22,510 मैंने बताया, और जो टॉप में 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए थे, अगर उनको हम जोड़ लें, क्योंकि वो उनका तो होना ही होना है, और 37,339 को छोड़ने के बाद जो सीटें 22,500 बची, यानी 22,510 और 8,018 को जोड़ देते हैं तो कुल 30,000 सीटें जो है 30,528 सीटें होती हैं। ये जो रैंक है, जो एक्चुअल रैंक में जो सिचुएशंस हैं, वो 30,528 रैंक तक लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होने के चांसेस हैं, लेकिन ये कहिए कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होने वाला है। देखिए, एक बात और, अगर सरकार सीटें बढ़ा देती है 22,000 सीटें, जैसे कि भर्ती में बहुत बार चर्चा किया गया कि आप भर्ती प्रक्रिया को बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को आप जारी रखने दीजिए, और जो भी चीज़ें बदलाव देखने को मिलेंगी आंसर की के मामले पर, तो हम सीटों को बढ़ा के उन्हें एडजस्ट कर लेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि वो 22,000 सीटें बढ़ा देते हैं, तो 22,000 सीटें बढ़ाने के बाद ये जो रैंक होगी वो 52,528 तक जा सकती है। अब देखिए, जो एक मुद्दा और था कि जो रैंक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट है, उसमें आंसर की से कोई परिवर्तन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कि चाहे 40-45 कट ऑफ लगे या फिर आंसर की के ज़रिए नंबर बढ़े, इससे जो कोई भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना। आइए ज़रा सा इसको समझ लेते हैं। पहली बात कि अगर बीटीसी छात्र जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रुके हुए हैं, वो छात्र अगर इसमें आते हैं तो आप उनका गुणांक देखेंगे, तो अगर वो रिज़र्व कैटेगरी का है तो उसका गुणांक जो बनता है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 90 नंबर वो पाते हैं और 97 नंबर जर्नल में लेके पास हो जाते हैं, तो उनका 90 नंबर पे 36 गुणांक, और एकेडमिक बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि 30 होती है, तो 36 गुणांक ओबीसी का,
SC/ST का और जनरल का 39 गुणांक और प्लस 30-30 हम मान लेते हैं कि एकेडमिक है, तो ऐसी कंडीशन में रिजर्व कैटेगरी का जो गुणांक बनता है वो 66 है और अनरिजर्व कैटेगरी का जो गुणांक बनता है वो 69 होता है, 69 गुणांक बनता है। और आप देखेंगे तो लिस्ट पे अगर गौर करेंगे, अगर किसी पहचान वाले का सिलेक्शन हुआ है और उससे पूछेगा उसका गुणांक और लिस्ट देखिएगा तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये जो मैंने आंकड़े बताए 30,528 जो एक्चुअल में यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट तक सिलेक्शन होने के चांसेस है, वहाँ गुणांक जो बैठता है वो लगभग आपका 71 के आसपास गुणांक बैठता है। यानी 71-72 के आसपास में राउंड फिगर में, एक्चुअल डाटा तो नहीं बता सकता, लेकिन इसी के राउंड फिगर में आप जब पूछेंगे किसी से तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसी गुणांक के आसपास जो है आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अब आप कंपैरिजन करिए, 71-72 गुणांक अगर 30,000 रैंक पे आता है तो ये जो BTC वाले आएंगे या आंसर की वाले आएंगे वो 66 और 69 पे कैसे सिलेक्शन पाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में 40-45 कट ऑफ लगने के बाद भी ये जो BTC के छात्र आएंगे, एक्स्ट्रा छात्र आएंगे और अगर आंसर की को भी इसमें कुछ फ़ायदा मिल जाता है वो भी आएंगे, तो ये सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे। B.Ed वाले तो वैसे भी नहीं होने हैं और BTC का गुणांक जो है एकेडमिक 30 होता है तो भी वो 66 और 69 पे ही पहुंच पाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो 30,528 है, यानी हम अगर सीधी सीधी बात करें तो 30,000 तक लोगों का सिलेक्शन लगभग होगा अगर 40-45 कट ऑफ आता है तो। वरना अगर 60-65 आता है, और 60-65 तो तभी आएगा ना जब आप लड़ेंगे। तो आप एक चीज़ को और देखिए कि यहाँ पर सीधा सीधा 37,000 लोग बाहर हो जा रहे हैं, है ना। 37-38 हज़ार लोग बाहर हो जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझना होगा। इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कि अगर नीचे से 30,000 से 37,000 लोग अगर बाहर होते हैं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और ऊपर वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन 37,000 लोगों को अपना अगर अस्तित्व बचाना है, अगर अपने फ्यूचर को सेफ रखना है तो आपको लड़ना ज़रूर होगा। ये 37,000 लोग भी अगर मदद करते हैं तो 4 करोड़ रुपए आते हैं और 4 करोड़ रुपए भी कम नहीं होते हैं। यानी मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो रैंक में जो 30,000 के बाद लोग आते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा ख़तरे में आएंगे अगर गुणांक 40 और 45 होता है तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको जीतना है, आपको सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद अपनी जगाए रखनी है तो आपको सहयोग तो करना ही होगा। रही टीमों की बात, तो आप टीमों से जैसा कि अपील भी हो रही है और लगातार अपील करते रहिए कि आप जो है एक मंच पे आइए और एक मंच पे आकर ही हम आकर इस लड़ाई को लड़िए। फिर आप आपसी विवाद को जैसे सुलझाना होगा सुलझा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपसी विवाद जो भी पैदा हुए उनके बीच में उन्हें आप भूल के इस मंच पे आइए और लड़ाई लड़िए। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, और चूँकि मुझे नहीं पता कि उन लोगों का क्या नुकसान होने वाला है जिनका सिलेक्शन हो गया है या बाकी लोगों का, लेकिन आपका नुकसान होने वाला है जो इस बॉर्डर लाइन पे हैं, 30,000 के बाद आते हैं, 37,000 लोग जो आते हैं, जो उन्हीं के कंधों पर है कि वो किसी न किसी तरीके से इस मदद करें। जहाँ तक टीमों की बात होती है तो आप अगर वो एक मंच पे नहीं आते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 4 टीमें हैं सपोज़, तो 4 टीमों को अगर अब मदद करते हैं, 1-1 करोड़ का मदद करते हैं तो भी ये 4 करोड़ होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक टीम ही चाहे तो एक सुनवाई पर 1 करोड़ रुपए खर्च करके काम कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक टीम ही सारा का सारा वकील उतार देगी। वो बेहतरीन वकील उतारेगी, अपना 1 उतारेगी, 2 उतारेगी, 3 उतारती है तो आप अगला जो है अपना सेफ रख सकती है। बाकी टीम भी उतारती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं अगर 2-2 टीमें, 4 टीमें 1-1 करोड़ है उनके पास, अगर 2-2 वकील भी उतारती है बेहतरीन, तो 8 वकील आपके पास बहुत बेहतरीन वकील आ जाएंगे और आप जो है लड़ाई में बने रहेंगे। आप 60-65 को बचाने की संभावनाएं जीवित रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि इतनी बातें बहुत हो गई और आपको ये बात समझनी होगी, बहुत ध्यान देना होगा अगर आपको 60-65 को बचाना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।